दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये करण जी हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ दिन पहले कवर किए थे होम लोन के बारे में और फिर आज हम इनसे जानेंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज मेरा यही जानना है कि बहुत लोग जिनके पास बिजनेस नहीं होता है, वो सैलरीड पर्सन भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर बैंक उन्हें लोन नहीं करता है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे पर्सनल लोन उन्हें मिल जाए। तो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है सारे लोगों को। सर एक्चुअली पर्सनल लोन तो बेसिक हम सैलरीड पर्सन को ही प्रोवाइड करते हैं, बट जैसा कि आपने बोला कि उनके पास सैलरी भी नहीं आ रही है और बिजनेस मतलब कि कुछ थोड़ा छोटा सा दुकान वगैरह ऐसा है, तो हम उनको एक लेस अमाउंट अप्रॉक्स 2 से 3 लाख का बैंक उनको फंडिंग कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन बैंक के साथ कैसा है। सिविल वगैरह मतलब देखा जाता है जो सिविल पहले लोन ले चुके हैं तो वो कैसा है, तो इस पे डिपेंड करता है कि उनका पर्सनल लोन हम किस बेस पे कर रहे हैं। तो क्योंकि उसमें बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, ना ही तो आप उनका कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और ना ही आप उनका देख रहे सैलरी कहीं फिक्स इनकम नहीं आ रहा है, तो बैंक कुछ तो देखेगी ना कि हम उन्हें जो फंडिंग कर रहे हैं वो फंडिंग हम किस बेस पे कर रहे हैं, मेरा अमाउंट यहाँ से कैसे निकलेगा। तो वो तो कुछ देखेगी। तो अच्छा। अगर बैंक के साथ उनका रिलेशन ठीक है, आज के टाइम में सर हर कोई अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है और हर किसी का बैंक में एक अकाउंट जरूर होता है। तो उस बेस पे भी उनका 6 महीने में या साल भर में बैंक एक प्री अप्रूव लोन देती है। क्योंकि एक पर्सनल लोन के टाइप ही होता है। कई बार मैसेज मेल के माध्यम से भी या कॉल भी आता है कि आपका मतलब ये लोन प्री अप्रूव है, आपका लोन इतना ले लीजिए। अच्छा, तो क्या 3 लाख ही मतलब आता है कि ज़्यादा अमाउंट का भी वो हो सकता है? डिपेंड करता है आपका ट्रांजैक्शन कैसा रहा उसे। अच्छा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आने के लिए तो सर 20 लाख 30 लाख भी प्री अप्रूव आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट जनरली अभी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों का और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का क्या है, थोड़ा इसको भी पर्सनल लोन में सर आपका जो ROI होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो मेनली आपका 13 से 14 होगा सरकारी बैंक में। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि प्री अप्रूव, तो प्री अप्रूव जो लोन आता है ना, तो वो कस्टमर का हर चीज़ पहले से ही बैंक के पास पता रहता है, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड रहता है कि कैसा कस्टमर है क्या है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट ROI हो जाता है। तो क्या वहाँ पर ITR या फिर कोई भी बिजनेस सर्टिफिकेट कुछ ऐसा नहीं देना होता है? ऐसा नहीं सर, प्री अप्रूव के लिए कोई ITR बिजनेस सर्टिफिकेट ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बेस पे वो आपका लोन आता है। अच्छा, अगर प्री अप्रूव लोन आया तो क्या ब्रांच विजिट करना पड़ता है या घर बैठे कोई उसको अवेल कर सकता है? नहीं, वो आप अवेल कर सकते हैं। आप जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, जो भी प्री अप्रूव उसमें देखेगा, आप बस एक क्लिक पे आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा। ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ब्रांच का इसमें कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है सर। वो आपके ट्रांजैक्शन पे दे रहा है, आप उसे अवेल कर सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से भी। अच्छा, यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो गया तो आपने 13% ROI बताया इसका। वो और अगर कंपेयर किया जाए HDFC है, ICICI बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, तो उसका यहाँ पर क्या ROI है अभी? 15 पैसे का 50 पैसे का बस डिफरेंट होता है। वो भी ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का बैंकिंग एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख होता है, तो फिर यहाँ पर कितना प्री अप्रूव लोन होने का उम्मीद है या फिर ट्रांजैक्शन देखकर कितना किया जा सकता है? प्री अप्रूव लोन जैसे कि आपने बताया कि 50 लाख का उनका ट्रांजैक्शन है, वो ये भी देखता है ना, आप आज 50 लाख डाले और कल वो 50 लाख आप विड्रॉल कर लिए, तो वो नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कि आपका मंथ एंड तक, जो मंथ एंड का EOD है, एंड ऑफ डे है, क्लोजिंग, उसमें आपका कितना बैलेंस रहा है। अच्छा, मान लो कि आपने मंथ एंड में 10,000 रुपया हर महीने आप 10,000 12,000 उसमें छोड़ रहे हो, तो बैंक अपना वो देखेगा कि इतना लोन हम इसको दे सकते हैं, यहाँ पैसा का कोई रिस्क नहीं है। आप 1 लाख डाल रहे हो, 2 लाख डाल रहे हो, कल निकाल ले रहे हो, उसमें फिर 0 आ जा रहा है, तो वो सही नहीं है सर। अच्छा, तो आशा करता हूँ कि इन्होंने जो बताया वो आपके लिए उपयोगी होगी। मेरा एक बस अंतिम क्वेश्चन और है कि यहाँ पर कितना सिविल स्कोर होना चाहिए कि पर्सनल लोन इजीली मिल जाए? पर्सनल लोन के लिए सर 700 प्लस होना चाहिए। 700 प्लस मतलब इनका कहने का मतलब है कि होना चाहिए। अच्छा, कितना तक मतलब लास्ट कम रहेगा कि उतना में हो जाएगा? 600 500 ऐसा कुछ? नहीं सर, पर्सनल लोन में 700 से तो कम नहीं होना चाहिए। मतलब लास्ट आपका है कि 700 होना ही चाहिए सर।
अच्छा, एक चीज़ और, कितने ईयर के लिए पर्सनल लोन मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए पर्सनल लोन होता है। अच्छा, आप 6 मंथ या 1 ईयर चला कर भी उसको क्लोज कर आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मेरे चैनल में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।